लुका छुपी बहुत हुई, सामने आ जाना। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त सलामत अली खान और आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। हम डिस्कस कर रहे थे पैसिव वॉइस को और आज इस वॉल्यूम में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं इंपेरेटिव सेंटेंस को किस प्रकार से पैसिव वॉइस में चेंज किया जाता है। ध्यान रखिएगा, इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू जो भी सेंटेंस होता है उसे इंपेरेटिव सेंटेंस कहा जाता है। ये हो सकता है सीधा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो सकता है वाक्य के स्टार्ट में हमें प्लीज या काइंडली देखने को मिले, उसके तुरंत बाद भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही शुरू होती है। इसके अलावा ये सीधा लेट से शुरू हो सकता है, तो लेट भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही है। और अगर ये डोंट से शुरू हो तब भी डू जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही होती है। तो कहने का मतलब इसमें सब्जेक्ट नहीं होता, सीधा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई होती है और इसका सब्जेक्ट जो होता है वो अंडरस्टूड होता है, जो कि यू होता है। तो ध्यान रखिएगा इन्हें कैसे हम पैसिव में चेंज करेंगे। ध्यान रखिएगा भले ही वर्ब ट्रांजिटिव दी हुई हो या इंट्रांजिटिव दी हुई हो, वाक्य के भाव के अकॉर्डिंग, कहने का मतलब अगर वर्ब से हमें कमांड देखने को मिलती है तो हमें यू आर ऑर्डर टू में चेंज करना है। अगर आपको रिक्वेस्ट का बहुत झलकता है तो आपको यू आर रिक्वेस्टेड टू में चेंज करना है। और अगर आपको लगता है किसी को एडवाइस दी जा रही है तो आपको यू आर एडवाइस टू में चेंज करना है। और अगर आपको लगता है कि इसमें भाव जो है वो क्लियर नहीं है तो आप सीधा यू आर आस्क टू में चेंज कर सकते हैं। तो देखिए इसको कैसे पैसिव में चेंज किया जाएगा। जैसे ये है सिट डाउन, तो यहाँ पर सिट इंट्रांजिटिव वर्ब है, तो हमें ध्यान ये रखना है कि यहाँ पर ऑर्डर झलक रहा है या नहीं झलक रहा है, हम क्लियर नहीं है, तो हम सीधा कह सकते हैं यू आर आस्क्ड टू। उसके बाद आपको सेंटेंस में बिना किसी बदलाव के जो भी सेंटेंस में वर्ब और उसके बाद जो भी एडवर्बियल या जो कुछ भी दिया हुआ है उसको आप सीधा लिख देना है। तो ये हो जाएगा सिट डाउन, आगे तो ये हो जाएगा यू आर आस्क्ड टू सिट डाउन। दूसरा ध्यान रखिएगा, अगर सेंटेंस प्लीज या काइंडली से स्टार्ट है तो हमें उसे यू आर रिक्वेस्टेड टू में चेंज करना है और प्लीज और काइंडली जो है वो हट जाएंगे, क्योंकि जो रिक्वेस्टेड है वो प्लीज और काइंडली से ही शो हो रही है। जैसे प्लीज सिट डाउन, अगर यही सेंटेंस होता तो हमें प्लीज को देके यू आर रिक्वेस्टेड टू करना होता और प्लीज को हम हटा देते और ये सीधा आगे रह जाता सिट डाउन, यू आर रिक्वेस्टेड टू सिट डाउन। इस चीज को ध्यान रखिएगा। दूसरा यही होता टेक रेस्ट, तो हमें पता है इसमें थोड़ा एडवाइस का जो सेंस है वो झलक रहा है, तो हम सीधा कह सकते थे यू आर एडवाइज टू, उसके बाद हम सीधा कह सकते थे टेक रेस्ट। तो ध्यान रखिएगा इसमें हम जो यू आर के बाद वर्ब की थर्ड करते हैं यहीं तक ये पैसिव होता है, क्योंकि इसका सब्जेक्ट जो होता है वो अंडरस्टूड होता है, यू ही होता है, तो इसीलिए हमने यहाँ पर यू लिखा है। तो ये तो थी भले ही ट्रांजिटिव वर्ब दी हुई हो या इंट्रांजिटिव वर्ब दी हुई हो, उन्हें पैसिव में कैसे चेंज किया जाता है। अब हम बात करते हैं अगर ट्रांजिटिव वर्ब दी हुई हो तो उन्हें पैसिव में और किस वे से चेंज किया जाता है। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले आपको लेट का यूज करना है, उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लगाना है और उसके बाद आपको सीधी बी लगानी है, बी की फॉर्म नहीं है, सीधी बी लगानी है। उसके बाद आपको वर्ब की थर्ड। इसमें बाई और एजेंट का चक्कर ही नहीं है, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट दिया हुआ ही नहीं होता है। जैसे ओपन द विंडो, तो इस सेंटेंस को फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सेट किया हमने। सबसे पहले लगाया लेट, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। उसके बाद हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट लगाया तो ये हो गया द विंडो। उसके बाद आपको लगाना है बी और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी ओपन, तो ये हो जाएगा लेट द विंडो बी ओपन। ध्यान रखिएगा इस लेट वाले फॉर्मूले का यूज आपको तभी करना है जब वाक्य में ट्रांजिटिव वर्ब दी हुई हो। दूसरा सेंटेंस देखिए हेल्प हिम, तो यहाँ पर बहुत सारे विद्यार्थी गलती कर देते हैं, क्योंकि अपनी आदत ये होती है कि जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म दी हुई होती है उसको हम वाक्य के प्रारंभ में लाके सब्जेक्टिव में चेंज कर देते हैं। जैसे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बहुत सारे विद्यार्थी इसको ये कर देते हैं लेट ही बी हेल्प, तो ये सेंटेंस गलत हो जाता है। ध्यान रखिएगा लेट एक वर्ब है और वर्ब के बाद नाउन या प्रोनाउन की जब भी फॉर्म लगाई जाती है तो वो हमेशा ऑब्जेक्टिव ही लगाई जाती है। तो यहाँ पे हिम ही करना है, तो लेट हिम, उसके बाद हमने लगाया बी और फिर हो जाएगा हेल्प। इस चीज को ध्यान रखिएगा। दूसरा, इस फॉर्मूले में कुछ और चीजों को भी ऐड किया जाता है। मान लो अगर यही सेंटेंस होता प्लीज हेल्प, तो ध्यान रखिएगा इसे कितने तरीकों में चेंज किया जा सकता था। पहला तो हमें पता है प्लीज से स्टार्ट है तो हम सीधा यू आर रिक्वेस्टेड टू कर ही सकते हैं, तो ये हो जाता यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प हिम। दूसरा, लेट के अकॉर्डिंग भी इसे चेंज किया जाएगा, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा लेट। उसके बाद ऑब्जेक्ट हमने लिखा हिम, फिर हम करते हैं बी और हेल्प। तो याद रखिएगा यहाँ पे हमें प्लीज को हटाना नहीं है, क्योंकि हमने इसको यू आर रिक्वेस्टेड में चेंज नहीं किया है। प्लीज का यूज या काइंडली का यूज बी से तुरंत पहले किया जाता है, तो ये हो जाएगा लेट हिम प्लीज बी हेल्प। इस चीज को ध्यान रखिएगा।
दूसरा, कोई भी ट्रांजिटिव वर्ब वाले सेंटेंस का स्टार्ट अगर प्लीज से है तो आप उसे शुड में भी चेंज कर सकते हैं। जैसे ये सेंटेंस एक तरीके से और भी चेंज हो सकता है, सीधा हम बिना लेट के सीधा सब्जेक्ट लगा सकते हैं, तो हिम का हो जाएगा ही। उसके बाद आपको मॉडल ऑक्सिलरी शुड का यूज करना है जब प्लीज या काइंडली से दिया हो, तो ये हो जाएगा शुड और फिर बी की फॉर्म बी और फिर हो जाएगा हेल्प्ड। अब हम प्लीज को हटा देंगे, तो याद रखिएगा प्लीज या काइंडली से स्टार्ट है तो हमें सीधा शुड से भी चेंज किया जा सकता है, तो ये हो जाएगा ही शुड बी हेल्प्ड। तो प्लीज या काइंडली वाली ट्रांजिटिव वर्ब को 3 रूपों में चेंज किया जा सकता है। एक तो यू आर रिक्वेस्टेड टू में, दूसरा लेट का यूज करके और तीसरा शुड का यूज करके। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, यदि सेंटेंस का स्टार्ट डोंट से हो तो हमें उसको कैसे चेंज करना है। याद रखिएगा, यदि इंट्रांजिटिव वर्ब है तो आप सीधा चेंज कर सकते हैं यू आर आस्क्ड, उसके बाद आप लगा सकते हो नॉट। जैसे ये होता डोंट सिट हेयर, तो हम कह सकते थे यू आर आस्क्ड नॉट टू सिट हेयर। ध्यान रखिएगा, नॉट का जो यूज किया जाता है वो इन्फिनिटिव से पहले किया जाता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। दूसरा, डोंट जो है वो हमें पता है प्रोहिबिशन का सेंस देता है, तो हम इसे फॉरबिडन में भी चेंज कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा यू आर फॉरबिडन टू सिट हेयर। तो यहाँ पे जो नॉट है वो हट जाएगा। दूसरा, लेट वाले फॉर्मूले से इसे चेंज नहीं किया जा सकता क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है। अगर इसमें ऑब्जेक्ट दिया होता, जैसे ये होता डोंट ओपन द डोर, तो देखिए कैसे करते, सीधा लेट लगाया, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाया द डोर, और अब नॉट का यूज जो करना है वो बी से तुरंत पहले करना है, जैसे हमने प्लीज का किया था। तो ये हो जाएगा लेट द डोर नॉट बी ओपन। इस चीज को भी आप ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से इंपेरेटिव सेंटेंस में आप कुछ बारीकियों का ध्यान रखिएगा कि अगर इंट्रांजिटिव वर्ब है तो उसे यू आर आस्क्ड, यू आर एडवाइज्ड, यू आर फॉरबिडन, यू आर रिक्वेस्टेड में चेंज किया जा सकता है। लेकिन अगर उसमें ट्रांजिटिव वर्ब दी हुई हो तो इन सारे तरीकों के साथ साथ हम इस लेट वाले फॉर्मूले से भी चेंज करेंगे। लेकिन अनिवार्य बात ध्यान रखिएगा कि जब भी प्लीज है या नॉट है तो उनको बी से तुरंत पहले रखना है। तो फिलहाल इस वॉल्यूम में इतना ही। आई होप कि आपको इंपेरेटिव सेंटेंस को पैसिव में चेंज करना आ गया है। अगर फिर भी आपका कोई सेंटेंस कंफ्यूजन क्रिएट करता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ और कुछ नई इंपॉर्टेंट जानकारियों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। शब्बा खैर।